बदन की सरजमीन पर तो हुक्मरान और है, मगर जो दिल में बस रहा है मेहरबान और है। जो मुझसे मुंसलिक हुई कहानियाँ कुछ और थीं, जो दिल को पेश आई है वो दास्तान और है। ये मरहला तो सहल था महब्बतों में वसिल का, अभी तुम्हें खबर नहीं कि इम्तिहान और है। वो दिन कदर गए मेरे वो रात किया हुई मरी, ये सरजमीन नहीं है वो ये आसमान और है। वो जिसको देखते हो तुम ज़रूरतों की बात है, जो शायरी में है कहीं वो खुश बयान और है। जो साये की तरह से है वो सायादार भी तो है, मगर हमें मिला है जो वो साइबान और है। ये कमरा, ये बेड और वो चलती हुई सफ़र की तस्वीर के सामने आ रखी, और सफ़र सिर्फ मेरा है। इस कमरे में आने के ख्वाब मैंने देखे थे सफ़र, और तुम इस शुगुफ्ता को ले आए हो वो आदम कद। तस्वीर के सामने खड़ी गुस्से से बोली, शुगुफ्ता ये मत समझना मैंने तुम्हें अपना सफ़र दे दिया। नहीं शुगुफ्ता, सफ़र सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा आज। नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर तुम इस कमरे से बाहर और मैं वो फूलों से सजा बेड पे गिर गई। सफ़र क्या दिल में और इस कमरे के अंदर, हा 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 वो फूलों कौछलते हुए है हंसी। तुम्हारे पास खूबसूरती नहीं है, मेरे पास है और मैं इस खूबसूरती को हथियार बनाऊंगी, तो रेडी हो जाओ तुम। साइमा बाहर आओ, कमरा सजा लहना, बाहर किसी की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से बेडशीट ठीक करके कमरे से निकलकर बाहर चली गई। अभी बारात आई थी, सब कज़न्स भनगड़ा डाल रहे थे सफ़र और शगुफ्ता सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। शगुफी, कैसा महसूस हो रहा है? आज तुम मेरी हो गई हो पूरी तरह से, सिर्फ मेरी। सफ़र इसके हाथ पर अपने होंठ रख कर बोला। शगुफ्ता शर्मा कर नज़र झुका गई, तभी कुछ कज़न्स सफ़र को उठाकर ले गए। वो भी भनगड़ा डालने लगा। शगुफ्ता ने मोहब्बत भरी नज़र इसके चानद से रोशन चेहरे पर डाली और आंखों से ही इसे चूम लिया। दौल्हा तो दूध जैसा सफ़ेद है और दुल्हन कैसी बहा के लाया है, रंग तो गोरा होता। शगुफ्ता के कानों में किसी औरत की बात पड़ी। अरे बहन, मैंने सुना है लड़के की पसंद है, लो मैरिज है। लड़की ने सफ़र को फंसा लिया होगा, आखिर इतना बैंक बैलेंस देख मीना से पानी तो आएगा। वैसा लड़की की मायके वाले भी अच्छे खासा अमीर हैं। हमें किया बहन, देखना थोड़ा दिन ही ये लड़का दूसरी शादी करेगा। एक और आवाज़ तीर की तरह इसके दिल पे लगी। शगुफ्ता कादल अचट हो गया, वो सर झुकाकर बैठ गई। वो सफ़र को भी नहीं देख रही थी। बहुत सारा आंसू इसने अपने अंदर उतारे। चलो उठो, तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आऊं। सफ़र की किसी कज़न ने निहायत बदतमीज़ी से इसे कहा था। वो चुपचाप आट कर चल पड़ी। वो लड़की इसे छोड़कर बाहर चली गई। शगुफ्ता कमरे का जायज़ा लेने लगी। कारपेट से लेकर परों और बेड की शीट से सामने लगी सफ़र की तस्वीर के फ्रेम तक सब चीज़ नफीस थी, इसके ज़ौक़ व शौक़ का पता दे रही थी। वो पहली बार सफ़र के कमरे में आई थी, पर ज़िंदगी में तो 1 साल पहले की आ चुकी थी। सफ़र मेरा और आपका कोई कपल नहीं, आप चांद यूँ तो मैं ज़मीन हूँ। इसे वो रात याद आ गई जब मुनज़्ज़ा की डिलीवरी थी। वो हॉस्पिटल दाखिल थी और सफ़र इसे घर ले जा रहा था। रास्ते में सफ़र ने इसे अपने दिल का हाल बता दिया। मैं अगर चांद हूँ तो तुम मेरी रोशनी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम मुझे रोक नहीं सकती। सफ़र ने गाड़ी रोक दी थी। सीन सफ़र, गाड़ी चलाओ, बहुत रात है और मौसम भी बहुत ख़राब है। वो घबरा कर बोली थी। नहीं, जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करूँगा। तो बोलो, मेरी रोशनी बनोगी। सफ़र इस के सामने हाथ करके बोला। सफ़र, लोग बातें करेंगे। शगुफ्ता ने डर के कहा। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? वो हाथ पीछे हटाए बगैर बोला था। शगुफ्ता परेशान हो गई। करती हो ना मुझसे मोहब्बत? सफ़र ने इसकी आंखों में देखकर कहा। वो ही बेबसी का लम्हा था। शगुफ्ता ने हमी सर हिला दिया और इसका हाथ थाम लिया। दरवाज़ा की आवाज़ इसे ख्यालों से निकाल लाई थी। इसने सर उठा कर देखा, सफ़र इसकी तरफ आ रहा था। इसने फिर से सर झुका लिया। सफ़र चलता हुआ इसके पास आकर बैठ गया। इस्लाम अलैकुम। शगुफ्ता, यार मीना क्यों लटका रखा है तुमने? सफ़र इस के मीना को थोड़ी से अपर करते हुए बोला। शगुफ्ता ने नफ़ी में सर हिला दिया और मुस्कुरा दी। सफ़र इसका हाथ पकड़ के इसे अंगूठी पहनाने लगा और फिर इसकी गोद में सर रख कर लेट गया। शगफ़ी, आइंदा बल्कि अभी से तुम कभी परेशान नहीं होगी। मैं नहीं चाहता का मेरी जान का चेहरा मुरझाया हुआ हो। सफ़र इसके आगे झूलते बालों के साथ खेलते हुए बोला।
शगुफ्ता इसके बालों में उंगलियां चलाने लग गई। सफ़र थोड़ी देर लटने के बाद आठ के बैठ गया। किया हुआ सफ़र? शगुफ्ता ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। सफ़र नस की तारीफ कर के लाइट बंद कर दी। ये किया आपको पता है ना मीम, मुझे अंधेरे से डर लगता है। शगुफ्ता खौफगी से चलाई। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सफ़र इस अपने साथ लगाते हुए बोला। शगुफ्ता खामोश हो गई। सफ़र की दिल की धड़कन सुनने लगी जो इसके लिए धड़कती थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। अफी आज तुम्हारी शर्मी नज़र नहीं आ रही? कहीं वो तुमसे डर के भाग तो नहीं गई? सागर की बात पे अफनान ने इसे घोरा और आठ कर सामने से आती कोमल और मुहित की तरफ बढ़ गया। मरूश मुल्क क्यों नहीं आई? अफनान ने इन दोनों को रोक के बगैर दिखे पूछा। भला हम तुम्हें क्यों बताएं, तुम होते कौन हो? मुहित ने गुस्से से जवाब दिया। अफनान सुन गिलासेस उतार दिया। इसकी आंखों में गुस्सा देख वो दोनों डर गई। इसके काफ कजन्स की शादी है, लाहौर गई है, 2-3 दिन तक आ जाए गी। कोमल जल्दी से बोली। अफनान फरसे सुन गिलासेस लगा के अपने ग्रुप के पास जा बैठा। किया हुआ अफी? अनुष्का ने पूछा। वो लाहौर गई है, कुछ दोनों तक मेरे पास होगी। अफनान चहक के बोला और अनुष्का को आंखा मारी। अफनान वो तुझे घास भी नहीं डालती और तुम होकर लकी की बात पे इसने इसे गुस्से से घोरा। मैं भी इसे घास नहीं डालता, बस इसे जलील करने में बहुत मज़ा आता है। हा 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 हा। अफनान ने जानदार कहका लगा कर कहा तो सब हंस गए। वैसे इसका वो बॉडीगार्ड हारिश भी नजर नहीं आ रहा? विनीयत ने कहा। अफनान सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो हंडसम? अनुष्का इसके पास आकर बैठ गई। तुम्ही सोच रहा हूँ बेबी डॉल। अफनान इसे देखते हुए बोला तो वो हंस दी। वाह वाह, लकी ने ताली बजाई। वो क्या सोचता था ये कोई भी नहीं जान सकता था। इसका ग्रुप भी नहीं पढ़ सकता था इसे। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। आज रात फहद और इशरत की मेहंदी थी। पूरा मुल्क हाउस मेहमानों से भरा हुआ था। माशी छत पे खड़ी सटीफ से बातें कर रही थी। सटीफ, एक बात बताऊं, तुम्हारे अलावा भी मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। माशी चलती हुई अपर रखी करसीम में से एक पर बैठ गई। किससे? सटीफ ने अपनी सुरीली आवाज में पूछा। बहुत अच्छा है वो। माशी सटीफ की चौनच पर उंगली लगाते हुए बोली। कौन बहुत अच्छा है? हारिश की आवाज पे वो बौखला गई। हारिश सीने पे हाथ बांधा इसे देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माशी आठकर इसकी तरफ बढ़ी। इस ने पैरों में पाइल्स पहन रखी थी जिनकी आवाज भी इसके साथ चली। क्या मतलब? मेरे फरीनट की शादी है तो मैं नहीं आऊँगा। तो हारिश मासूमियत से बोला। माशी ने इसकी बात काट दी। मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो? माशी ने उंगली का इशारा जमीन की तरफ किया। ये तो मेरे माँ बाप को पता यार, हारिश ने और मासूम बनके जवाब दिया। माशी को गुस्सा आ गया। सटीफ, चलो नीचे चलता ही, पागल लोगों के मिना नहीं लगना चाहिए। वो हारिश के पास से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगी। हारिश इसे देखकर हंस दिया। माशी के पैरों में पायल की आवाज़ सुनकर इसने इसके पैरों को देखा। बड़ी बड़ी सोने की पाइल्स पहनी हुई थी, पैरों को मेहंदी से सजाया हुआ था। चमक छलू इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हारिश, ओ हेलो हारिश। फहद और कुछ दोस्त और कज़न नीचे खड़े इसे पुकार रहे थे। वो ख्यालात से चूक गया। किया कहाँ गम हो यार, चल नीचे आ। रज़ा ने हाथ के इशारे से इसे नीचे बुलाया। रज़ा को फहद पहले ही बता के आया था कि वो शादी करने जा रहा है, तो वो भी पीछे आ गया था। अरे रज़ा भाई, आप भी आ गए? हारिश नीचे उतर आया। हारिश, फहद की शादी हो और इसके दोस्त साथ ना हूँ, बात तो नहीं बनेगी। रज़ा हारिश के गले लगते हुए बोला। अपने अपने हथियार तैयार रखना। एक कज़न ने इशारा गिन और पिस्टल की तरफ किया। अरे अरे, मेरी शादी है, जंग नहीं लड़ने जाना। हा 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 हा। फहद ने कहकर का लगाकर कहा। मैंने इंस्पेक्टर से इजाज़त ले ली, फायरिंग की और इसे भाई की शादी पे अनुमति भी कर दिया है। अब रात को इतनी फायरिंग करें गे पूरा लाहौर को पता चलेगा मुल्क फहद की शादी है। एक कज़न ने फहद के कंधे पे थपकी देकर कहा और वो लोग बाहर चले गए। तुमने सुना सटीफ, ये लोग फायरिंग करेंगे? माशी और सटीफ इनकी बातें सुन रहे थे। सटीफ, अगर कोई परिंदा उड़ रहा हुआ तो मर जाएगा। माशी अपनी लंबी फराक को पकड़कर चलने लगी।
पागल लड़की, इनके मामूलात में टांगना अराना, रात को तुम्हारे बाप ने उड़ना है। एक बुढ़ी औरत इसके सर में थपकी रसीद करके बोली। सटीफ, हम दोनों पागल हो गए हैं, शाम को कहाँ परिंदे होते हैं। माशी सटीफ के सर पे हाथ फहराते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। हम आई गार्ड, किसकी मास कालिज हैं। वो अपना फ़ोन चार्ज से उतार कर बेड पर जाके अपने बालों को अगली तरफ फैलाकर लेट गई। मेहनती से भरे हाथों से फ़ोन निकालकर साइड पे रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन बजने लगा। हेलो, माशी आठकर बैठ गई। कैसी हो मेरी शरनी, अफनान कमनगी से मुस्कुरा कर बोला। तुम्हारी परूबलम क्या है, मेरी जान छोड़ दो खुदा का वास्ता तुझे, माशी गुस्सा लहजे में भर कर बोली और कॉल कट दी। दिमाग खराब है इस लड़के का, बगैरत इंसान। वो फ़ोन को ऑफ कर के रख कर बाहर चली गई। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। अफनान बेटा, कभी मुँह के पास भी बैठ जाया करो। अफनान अपनी मुँह के कमरे के सामने से गुजर रहा था जब इन्होंने आवाज़ लगाई। कमून मोम, आपको कब से मेरी ज़रूरत पड़ गई। अफनान शर्ट के बाजू फॉलोड करते हुए बोला। बेटा, मैं तुम्हारी मुँह हा 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 हाओ फन्नी। अफनान अपने बालों में हाथ चलता सर झटक कर चला गया और वो इसे जाता देखती रही। हाय बिडी, व्हाट्सअप। वो ड्राइंग रूम में जाकर अपने बड़े भाई के पास बैठ गया। नौथनक छोटे, इन्होंने सर उठाकर इसे देखा और मुस्कुरा कर बोले, नो नो, मैं अभी छोटा नहीं हूँ भाई, क्या हो गया है इस घर को जो देखो मुझे छोटा समझता है। वाटनून सेनेस यार। अफनान गुस्से से बोला तो बाहर से आता हुआ आसाम हंस दिया। अब छोटे को छोटा नहीं तो और किया कहीं गए। आसाम इसके पास बैठकर बोला। भाई भी हंसने लग गया। अफनान, तुम अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाओ वरना किसी दिन पछताओगे, मिस्टर रंधावा ने भी आते ही कहा। अफनान तप गया। अफफ गो टू हेल, सब ने मुझे समझाने का ठेका ले रखा है। क्या इस घर में मेरी कोई इज्जत भी है। वो बदतमीजी से बोला और दरमियान में रखे मेज़ को पाँव मारकर बाहर चला गया। तमीज़ नहीं है, बहुत ज़बान चलने लगी है इसकी। मिस्टर रंधावा सोफे पर बैठ गया। डैड, आप बैठें, टेंशन ना लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखता हूँ इसे। आसाम मिस्टर रंधावा को किकर बाहर चला गया। पता नहीं कब सधर गया। मिस्टर रंधावा ने सर सोफे की पशत से टका लिया। इनको दिल का मसला था, उम्र ज़्यादा होने की वजह से और परेशानियाँ ज़्यादा होने की वजह से इनको का बार दौरे पड़ चुके थे। आजकल वो सारा बिजनेस अपने बेटों के हवाले करके आराम कर रहे थे। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। सजना है मुझे सजना के लिए, माशी इशरत को तैयार कर रते हुए गुनगुनाई। इशरत ने सब्ज़ ऑरेंज रंग का शरारा पहन रखा था। माशी शलवार कमीज में बालों की चोटी बनाए एक साइड पे डाली हुई थी। पैरों में पायल्स, आंखों में काजल और कानों में बड़े बड़े झमके और माथे पे बंदियां बलकल पंचाबन लग रही थी। माशाअल्लाह, मेरी बच्चियां कितनी प्यारी लग रही हैं। फूफू कमरे में दाखिल होते हुए बोली। और हमारी फूफू भी कम नहीं लग रही। माशी इनको देखते हुए बोली। अच्छा बेटा, इशरत को बाहर ले आओ, फहद इंतज़ार कर रहा है। फूफू बोल कर चली गई। माशी अपने सर पे रेशमी दुपट्टा टकाकर इशरत की तरफ बढ़ गई। चलो, ऑस्ट्रेलियन बिल्ली तुम्हारा बल्ला बीट कर रहा है। माशी लहजे में शरारत लाकर बोली। वो इशरत का हाथ पकड़कर बाहर ले गई, साथ में कुछ कजन्स भी। फहद इशरत को देखकर आठ के खड़ा हो गया। इशरत ने आंखों में मोहब्बत भर के इसे देखा। फहद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो इशरत, जैसे ही इसके पास बैठी फहद ने कान में कहा। और आप भी, इशरत ने इसे देखकर कहा। फहद वाइट शलवार कमीज में मबलूस था, एक कंधे पर शाल ओढ़ रखी थी, ब्राउन बालों को पफ की शक्ल दे रखी थी। नवाब लग रहे हो। इशरत ने इसके कान में फिर से सरगोशी की तो वो मुस्कुरा दिया। मामू ने शेरवानी पहनने से रोक दिया था, नहीं तो आपके हुक्म की तकमील होती। फहद ने इसे देखकर कहा। इशरत ने इसके लिए शेरवानी पसंद की थी, पर मामू ने अपने पुराने रिवाज को अनगार रखते हुए सूट पहनाया था। किया घसर फसर कर रहे हो, चुप करके बैठो। माशी इनके पास आकर बोली। माशी, वैसे तुम हो किस साइड पे, फहद या इशरत? हारिश ने माशी को देखकर पूछा। वो फहद की दूसरी तरफ बैठा था। वो भी शलवार कमीज में मबलूस था, पर वासकट पहने वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो साली है, एक कज़न ने कहा।
फहद अब भी कहो बहन है मेरी हा 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 हा, रज़ा ने भी मजाक कराया। फहद की हंसी निकल गई। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। फहद के दोस्त ने और कज़न्स ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कुछ भनगड़ा डालने लग गए। बड़ी बूढ़ी औरतें एक साइड पर बैठकर ढोली पे गीत गाने लगी। कुछ कज़न्स माशी को खींच कर ले गई। माशी जाकर खड़ी हो गई। वो डांस नहीं करना चाहती थी। खुद को बचाने के लिए इसने फहद और इशरत को खींचकर मैदान में ले आई और एक साइड पर चली गई। बस करो, अब किसी की जान लोगे क्या? हारिश गिन्नी गोलियां भर रहा था। माशी इसके पास जाकर बोली, हम तुम्हारी। हा या हा, हारिश गिन का मिना इसकी तरफ करके बोला, हिम्मत है तुझ में? बोने माशी बालों को पीछे करते हुए बोली, वो ही तो नहीं है। हारिश ने सरगोशी की। किया कहा? माशी को बात समझ नहीं आई या सुनाई नहीं दी। मैंने कहा, आपको क्यों बताऊं? हारिश शरारती अंदाज में बोला। माशी को गुस्सा आ गया। दफा हो जाओ फिर। माशी सीने पे हाथ बांधकर सख्ती से बोली। कहूं? हारिश गिन को कंधे पर रखकर शरारती अंदाज में बोला तो माशी पैर पटकती चली गई। वो हंसकर फिर से बाहर जाकर फायरिंग करने लगा। वो अक्सर माशी को तंग करता था। वो सवाल और करती तो आगे से जवाब और मिलता। इस बात पर वो तप जाती।